जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ससक का आगरा के छिपीटोला से ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए हुआ मंगल विहार। रास्ते में भक्तों को मिला मुनिराजों के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है 5 दिवसीय अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव का आयोजन। भक्तों को मिल रहा है अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। मध्य प्रदेश के जिला दतिया में श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी की वंदना करने देश भर से पहुंच रहे हैं भक्त। भगवान चंद्र प्रभु का अभिषेक प्रक्षाल और शांति धारा कर ले रहे हैं पुण्य लाभ। फिरोजाबाद के सुभाष चौक स्थित सेठ श्री छदामीलाल मंदिर में 26 से 28 सितंबर तक आयोजित हुआ देव शास्त्र गुरु भक्ति महोत्सव, जिसमें भक्तों ने उत्साह पूर्वक की देव शास्त्र और गुरु की भक्ति। चंडीगढ़ के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 27 में अत्यंत भक्ति भाव से मनाए गए 10 लक्षण महापर्व श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर भक्तों ने किया पुण्य अर्जित। फिरोजाबाद के सुभाष चौक स्थित सेठ श्री छदामीलाल मंदिर में 26 से 28 सितंबर तक देवशास्त्र गुरु भक्ति महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन परम पूज्य स्थिविर श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज सत्संग एवं आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने देव शास्त्र और गुरु की उत्साह पूर्वक भक्ति कर पुण्य अर्जित किया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 26 सितंबर को सुरत्नोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ श्री जिनाभिषेक शांति धारा एवं पूजन के साथ हुआ। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती प्रक्षीणा शेष कलमसाई दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय। श्रावक श्राविकाओं ने अष्ट द्रव्यों के साथ पूजन कर अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान सभी ने संगीत की सुर लहरियों पर भक्ति का आनंद भी लिया। ओम ह्रीं धरणेन्द्र कुमारेन्द्र सौप्रभार सहित पात्रमातिता जिन्नाथा तदुप्रभुदा शांतिनाथे अर्घ्यं द्रवामि। श्रद्धालुओं ने परम पूज्य स्थविर श्री 108 सुरत्न सागराचार्य श्री महाराज सत्संग की भव्य अगवानी की और उनके श्री चरणों का प्रक्षालन कर आशीष लिया। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं के पश्चात आगंतुकों का तिलक वंदन कर अभिनंदन किया गया और एक श्राविका द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस पावन अवसर पर श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से गुरु पूजन भी किया। जैसे आदिश्वर बाहुबली है सौभाग्य सागर सुरत्न सागर की जोड़ी भली। 27 सितंबर को बाहुबली भगवान का चरणाभिषेक महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकालकर भगवान बाहुबली का अभिषेक एवं शांति धारा की। घाती करम विनाशनाय अघाती करम विनाशनाय अपवामाम। 28 सितंबर को देव शास्त्र और गुरु की पालकी यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात श्री जिनेंद्र प्रभु का जलाभिषेक एवं वात्सल्य रत्ना कर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा की गई। कार्यक्रम में प्रतिदिन शाम को महाआरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने राम कुमार एंड पार्टी के भक्ति संगीत पर उत्साह और उमंग के साथ भक्ति का आनंद लिया। जनवाड़ी चैनल के लिए सेठ श्री छदामीलाल जैन मंदिर सुभाष चौक फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बलकेश्वर के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग पावन वर्षा योग हेतु विराजमान है।
वर्षा योग में नित्य प्रतिदिन मंदिर सभागार में आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। इस धर्म सभा में शहर की विभिन्न शैलियों से भक्तजन शामिल होकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। बल्केश्वर के श्री चंद्र प्रभु मंदिर में चल रही धर्म सभा में आचार्य आदित्य सागर जी महाराज ने भक्तजनों को महान चक्रवर्ती सम्राट भरत के शासन की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि धर्मात्मा व्यक्ति संसार की संपत्ति को तुच्छ समझता है। वह अपनी जनता के सुख से सुखी होता है और जनता के दुख से दुखी होता है। ऐसा ही व्यवहार सम्राट भरत अपनी जनता के प्रति रखते हैं। कि भाई एक गरीब आदमी था, वो अपनी पत्नी से परेशान था, तो झगड़ा हो गया। तो जब पत्नी से झगड़ा हो गया तो वह बाहर बैठ के कह रहा था, जब हम अपनी एक पत्नी से इतने परेशान है तो भरत कितना परेशान होगा जिसकी छान बाजार है। हाँ, तो गुप्तचरों ने बता दी बात जा करके। बोले वो एक व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि भरत कितना परेशान होगा जो हम इससे इतने परेशान हैं। तो ये नाक में दम कर रखी से कि नहीं, तो हाँ, ना खा पाते ना बैठ पाते, दिन रात कुछ कुछ लगी रहती। तो भरत ने कहा भाई ठीक है बुलाओ उसको। बोले हम कितने परेशान हैं बता रहे तुम्हें। तो बुलाया, बोले आ जाओ भाई। बोले चलो राजा साहब ने बुलाया है। बोले देखो जाओ, हम कितने इसमें अशक्त हैं तुम्हें इसको बताने के लिए। बोले जाओ हमारा पूरा घर द्वार देख करके आओ तुम, है ना, कैसा वैभव और कैसे हम रहते। तो एक हाथ पर कटोरा रख दिया तेल भर के। बोले जाओ देख करके आओ पूरा 84 खंड का महल और सारी रानियों को देख करके आओ और फिर बताओ हमें क्या क्या विशेषताएं हैं। और बोले ध्यान रखना अगर इस तेल में से एक बूंद गिर गई तो सिर कलाम हो जाएगा, तलवार लिए चले जाओ तुम साथ में लंगे। एक सिपाही चल रहा तलवार लेकर के। बोले साहब क्या दिखा तुम्हें जब घूम के आए तो? बोले साहब कुछ नहीं दिखा हमारे लिए तो, है ना, ये कटोरा दिखता रहा और तलवार दिखती रही कि जाने चल जाए, है ना। बोले बस भाई यही हाल हमारा है ना, इस तुम्हें कुछ नहीं दिखाने से हमें कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति इस संसार की संपत्ति को तुच्छ गिनता है। बल्केश्वर की श्री चंद्र प्रभु मंदिर में चल रही धर्म सभा में गुरुवार को श्रीफल देकर पुण्य लाभ के लिए शहर भर से भक्त जैन मंदिर में पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री धर्म देशना को सुनकर भक्त खुद को धन्य समझ रहे हैं। महाराज जी के प्रवचन प्रतिदिन धार्मिक होते हैं और हर एक को अपनी अपनी बारे में बताया जा रहा है। और प्रतिदिन यहाँ कुछ ना कुछ शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम की तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उन बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाता है। आज शांति धारा सौरभ जैन बाबा के परिवार से की गई थी और शांति धारा प्रतिदिन किसी के जन्मदिन के लिए स्पेशली बनाई गई है और करी जा रही है यहाँ पे। और प्रतिदिन कोई ना कोई अपने अपने भाव से करता है और नंबर बाई नंबर हम करवाते हैं। सोमवार को मंदिर में भक्तजनों ने गुरुवार की निश्रा में श्री जी को शांति धारा अर्पित कर धर्म लाभ लिया। जिनवाणी चैनल के लिए बल्केश्वर आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 27 में इस वर्ष दशलक्षण महापर्व अत्यंत भक्तिभाव से मनाए गए। इस अवसर पर भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य प्रखर वक्ता बाल ब्रह्मचारी आशीष भैया जी के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में श्री जिनेन्द्र प्रभु की पूजा अर्चना कर पुण्यार्जित किया। चंडीगढ़ के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 27 में पर्वराज पर्युषण महापर्व के प्रत्येक दिन भक्तों ने प्रातः काल में श्रद्धाभाव से श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर प्रभु की मंगल आरती की। ओम भूर्भुवः स्वः ऋभ्विघ्नों वाक्यं यन्त्रं वयं परिचिञ्चामः। ओम भूर्भुवः स्वः ऋभ्विघ्नों वाक्यं झूम झूम के ओ बाबा झूम झूम के हम सभी उतारे प्रभु तेरी आरतियां झूम झूम। दशलक्षण महापर्व के पावन पुनीत अवसर पर सभी त्यागी व्रतियों का प्रतिष्ठाचार्य प्रखर वक्ता बाल ब्रह्मचारी आशीष भैया जी के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक पारणा हुआ। इस दौरान तपस्वियों को सम्मानित भी किया गया। दशलक्षण महापर्व पर श्रावक श्राविकाओं ने बाल ब्रह्मचारी आशीष भैया जी के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में अत्यंत भक्ति भाव से श्री जिनेन्द्र प्रभु की पूजा अर्चना कर पुण्य अर्जित किया और भक्ति नृत्य से अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया।
सार का चिंतन या नियम सार का चिंतन या रहते ज्ञानी या रहते ज्ञानी मस्ती है उनकी भक्ति में। दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिन भक्तों द्वारा विश्व शांति महायज्ञ किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने विश्व में शांति की स्थापना के लिए हवन कुंडों में आहुतियां समर्पित की। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 27, चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। 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 खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ससर का आगरा के छिपीटोला से ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए हुआ मंगल विहार। रास्ते में भक्तों को मिला मुनिराजों के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है 5 दिवसीय अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव का आयोजन। भक्तों को मिल रहा है अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। मध्य प्रदेश के जिला दतिया में श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी की वंदना करने देश भर से पहुंच रहे हैं भक्त। भगवान चंद्र प्रभु का अभिषेक, प्रक्षाल और शांति धारा कर ले रहे हैं पुण्य लाभ। फिरोजाबाद के सुभाष चौक स्थित सेठ श्री छदामीलाल मंदिर में 26 से 28 सितंबर तक आयोजित हुआ देव शास्त्र गुरु भक्ति महोत्सव, जिसमें भक्तों ने उत्साह पूर्वक की देव शास्त्र और गुरु की भक्ति। चंडीगढ़ के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 27 में अत्यंत भक्ति भाव से मनाए गए 10 लक्षण महापर्व श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर भक्तों ने किया पुण्य अर्जित। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ नित्य दिन गुरुदेव प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जीवन उपयोगी ज्ञान दे रहे हैं। वहीं भक्त भी प्रभु एवं गुरु भक्ति कर अपने पुण्य में वृद्धि कर रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में हो रहा है। यहाँ हर दिन गुरुवार के मंगल प्रवचन हो रहे हैं, जिनका पुण्य लाभ लेने के लिए संपूर्ण देश भर से भक्तजन पहुँच रहे हैं। गुरुवार के प्रवचन से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा गुरु का पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, चित्रानावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस दौरान कमेटी द्वारा सभी का स्वागत अभिनंदन भी किया जाता है। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने सृष्टि और संसार में अंतर बताते हुए विस्तार पूर्वक प्रवचन दिए कि सृष्टि और संसार में अंतर है। संसार को किसी भी आचार्य ने ज्ञेय नहीं कहा, ध्येय नहीं कहा, ध्यातव्य नहीं कहा।
संसार को हे कहा है, लेकिन किसी भी द्रव्य को हे नहीं कहा, उनको गे कहा है। जितने भी धर्माचार्य हुए सभी लोगों ने संसार को हे संज्ञा दी। यह हे है, यह हे है, संसार है। पूज्यवर कुंद जैसे महान आचार्य को पढ़ते हैं तो वे कहते हैं ये सारे द्रव्य गे हैं। गाजियाबाद निवासी श्री सुनेंद्र कुमार जैन और दिल्ली निवासी श्री अजय जैन ने प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, गुरुपाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। आज हमें शांति धारा करने का सौभाग्य मिला, पाद प्रक्षालन भी किया और शास्त्र भेंट किया, दीपक जलाया, महाराज जी के प्रवचन सुने, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हम लोग डेली सुनते हैं, महाराज जी के प्रवचन भी सुनते हैं टीवी पर, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ तो एकदम ऐसा है कि आते ही साथ पता नहीं क्या शायद देखा हमने, भगवान की मूर्ति के आगे से मतलब हटने का बिल्कुल मन ही नहीं किया। जब भी मौका लगा हम यहीं मतलब मूर्ति के सामने ही खड़े रहे। हम सब लोग आज यहाँ पर कल रात को पधारे थे और आज हमने अभिषेक का यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त करा और हमें धर्म प्रभावना से बहुत प्रभावित हुए। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे संख्या में आएं और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। चांदखेड़ी जैन मंदिर में जहाँ प्रतिदिन भक्तों को दिन में गुरुवार के मंगल प्रवचनों का लाभ मिल रहा है, तो वहीं शाम को सभी भक्तजन सामूहिक रूप से पूज्य गुरुवार की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य करते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 5 दिवसीय अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के परम सानिध्य में अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव चल रहा है। सोमवार को इस अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव में मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की दिव्य देशना को सुनने के लिए शहर भर से भारी संख्या में भक्त एकत्रित हुए। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 5 दिवसीय अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के परम सानिध्य में अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव चल रहा है। अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव में अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भक्त जनों को अपनी मंगल देशना से धन्य करते हुए कहा कि 24 तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ ऐसे तीर्थंकर हैं, इनके 12 भवों में हमें कभी यह देखने और सुनने को मिला कि इन्हें किसी उपसर्गों से परेशान होना पड़ा हो। कहने का यह तात्पर्य है कि 24 तीर्थंकरों में से भगवान शांतिनाथ की अर्चना करने से भक्त को काफी पुण्य मिलता है। मंदिर में किसी भी शुभ कार्य या मंगलकारी कार्य से पहले श्री 1008 शांतिनाथ विधान होता है। वैभव त्याग करने के बाद में विदेह की नगरी में वह एक राजा के यहाँ पुत्र बने और उनका नाम मेघरथ रखा गया। क्या? हाँ, ये वो भव है मेघरथ का जिस भव में वह तीर्थंकर नाम कर्म को बांधने की 16 कारण भावनाओं को भाएंगे और फिर इसी के बाद में अगले भव में वह देव बनने के बाद में शांतिनाथ तीर्थंकर बनेंगे। तो उससे पहले का जो मनुष्य भव है उसमें उनका नाम क्या था? मेघरथ। सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में चल रहा अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव को लेकर भक्त जनों में खासा उत्साह नजर आया। भक्त जनों का कहना था कि ताज नगरी में पहली बार अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। इसमें भाग लेकर भक्त काफी खुश नजर आए। आज शांतिनाथ भगवान का विधान हो रहा है। मुनि श्री ने इसको बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है और अभी विधान चल रहा है जो बहुत ही कल्याणकारी अतिशयकारी विधान है और ऐसे विधान बहुत ही कम होते हैं। ये इस पंडाल में भव्य और मंगलकारी शुभ फलों को देने वाले भगवान शांतिनाथ का शांतिनाथ विधान का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। मुख्य विशेषता ये है कि ये विधान स्वयं श्री मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित विधान है। आज शांतिनाथ विधान श्री मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर महाराज जी के सानिध्य में श्री शांतिनाथ विधान हुआ
और सब लोगों को आनंद प्राप्त हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लेने के लिए शहर भर की विभिन्न शैलियों के साथ विभिन्न शहरों से गुरुवर के परम भक्त आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 जैन मंदिर परिसर में मौजूद रहे। जिनवाणी चैनल के लिए सेक्टर 7 जैन मंदिर से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी की वंदना करने के लिए प्रतिदिन देश भर से हजारों श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं और भगवान चंदा प्रभु का अभिषेक प्रक्षाल एवं शांतिधारा कर पुण्य संचय कर रहे हैं। श्री चंद प्रभु भगवान की समवचरणीय एवं नंग और अनंग कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी में भगवान चंद प्रभु के दर्शनार्थ प्रतिदिन हजारों भक्तगण पहुंच रहे हैं और भगवान चंदा प्रभु का अभिषेक शांतिधारा एवं पूजन कर शांति की अनुभूति कर रहे हैं। कल शाम को हम लोग यहाँ पे आए थे। कल शाम को हमने यहाँ पे आरती पूजा भक्ति करी, बड़ा आनंद आया। यहाँ की व्यवस्था साफ सफाई सिस्टम बहुत अच्छा लगा। आज सुबह हम लोगों ने यहाँ पे वंदना करी। 55 मंदिरों की वंदना करने के बाद हम चंद्रवटू पे पहुँचे हैं। यहाँ पे आके हमने अभिषेक किया भगवान जी का, फिर शांति धारा करी, फिर भगवान जी को छत्र समर्पण किया। उसके बाद हमें यहाँ आके बड़ी आनंद की अनुभूति हुई, मन को अपार शांति मिली। राजस्थान के जयपुर से अपने परिवार के साथ भगवान चंद प्रभु के दर्शनार्थ आए श्री पदम झांझरी जी ने प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया और अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। सोनागिर जी में हम लोगों ने वर्षों पहले दर्शन करे थे, लेकिन हमेशा भाव रहता था और आज हमारे वो भाव पूरे हुए। सोनागिर जी में मंदिरों में जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं, अद्भुत हैं। सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है और हो भी रहा है और साफ सफाई बहुत अच्छी है। यहाँ की कमेटी को शत धन्यवाद, साधुवाद। और आज हमारे भाव बने और हमें एक प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शांति धारा, प्रथम शांति धारा भी करने का पूरे परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम पूरे मनोभाव हो रखे हैं, मन आनंदित है, फलफ्रूत है। प्रतिमा इतनी सुंदर, अद्भुत, मनोहर है कि देखते दृष्टि हटती नहीं है और भाव ऐसे आते हैं कि बस उनको देखते रहो, निहारते रहो। श्रद्धालुओं ने श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी की वंदना और प्रभु की शांति धारा को निहार कर मन को तृप्त किया और अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सोनागिरी क्षेत्र में भगवान चंदा प्रभु का शमोशरण आया। यहाँ पे हम लोगों ने भक्तिभाव से भगवान के दर्शन किए, शांति धारा देखी और पूजन पाठ में सभी लोगों के साथ आनंद लिया। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने हम 30 मेंबर भिलवाड़ा ज़िले से यहाँ दर्शन करने आए। बहुत अच्छा लगा, हम सब साथ रहे। भगवान का अतिशय भी हमने देखा। हमने प्रथम अभिषेक व शांति धारा का भी अब भगवान के चरणों में अभिषेक करने का अवसर मिला है। हमारे पिताजी श्रीमान मदन लाल जी साहब गोदा जो अभी कोरोना में शांत हो गए थे, बहुत इच्छा थी कि एक बार सब हम सोनागिरी सह परिवार जाएँ। उसी के उपलक्ष्य में मम्मी के सानिध्य में हम सब सोनागिरी जी दर्शन करने पूरे परिवार के साथ, जवाई भाई के साथ सब हम दर्शन करने गोदा परिवार सब आए हैं। भगवान सभी को ऐसा परिवार मिले और माता पिता का सानिध्य सबको मिले। श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी में प्रत्येक दिन देश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु जन आते हैं और श्री चंद प्रभु भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजन और आरती कर निज आत्म कल्याण करते हैं। श्री चंद प्रभु भगवान के दरबार में आकर मन को शांति मिलती है और सुकून मिलता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर
ब्रेक के बाद जन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ससक का आगरा के छिपीटोला से ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए हुआ मंगल विहार। रास्ते में भक्तों को मिला मुनिराजों के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है 5 दिवसीय अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव का आयोजन। भक्तों को मिल रहा है अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। मध्य प्रदेश के जिला दतिया में श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की वंदना करने देश भर से पहुंच रहे हैं भक्त। भगवान चंद्र प्रभु का अभिषेक प्रक्षाल और शांति धारा कर ले रहे हैं पुण्य लाभ। फिरोजाबाद के सुभाष चौक स्थित सेठ श्री छदामीलाल मंदिर में 26 से 28 सितंबर तक आयोजित हुआ देव शास्त्र गुरु भक्ति महोत्सव, जिसमें भक्तों ने उत्साह पूर्वक की देव शास्त्र और गुरु की भक्ति। चंडीगढ़ के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 27 में अत्यंत भक्ति भाव से मनाए गए 10 लक्षण महापर्व श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर भक्तों ने किया पुण्य अर्जित। श्री समेत शिखर जी के गुणायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जैन धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। यहाँ पूज्य गुरुवर का चातुर्मास होने से प्रतिदिन पुण्य की पवित्र सरिता बह रही है। गुरुदेव अपने प्रवचनों में आचार्य कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की विवेचना करते हुए भक्तों को जैन धर्म का सार बता रहे हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास गुणायतन के श्री समेत शिखर जी में चल रहा है, जहां नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से ज्ञान की वर्षा हो रही है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जीवन उपयोगी ज्ञान दे रहे हैं। मन में सोचे कब जाए पर बोल न पाए, बड़ी मुश्किल। महाराज जी आपको आए इतने दिन हो गए, महाराज जी आए आपको इतने दिन हो गए, किसी न किसी तरीके से बातें बताते बताते बोल ही दे कि इतने दिन हो गए, ताकि महाराज समझ जाए कि अब हमें चलना है। पर महाराज भी महाराज थे, वे सुने और जाने का नाम ही नहीं ले। एक रोज राजा वो एक रोज सुबह सुबह संत राजमहल से बाहर निकलने को हुए, निकल गए। राजा उनको छोड़ने गया। संत वो राजा सोचे थोड़े दूर छोड़ करके मैं वापस लौटूं, संत चले सो चले और लौटने का नाम ही नहीं। अब कैसे बोले महाराज आप मुझे छोड़ो, और संत चल रहे सो चल रहे, बोले महाराज हम 1 मील दूर आ गए। पंडित श्री विकर्ष शास्त्री ने कहा कि गुणायतन में पूज्य गुरुवर प्रतिदिन भक्तों के जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाले मार्मिक प्रवचन दे रहे हैं, जिन्हें सभी भक्तगण अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की इस पावन तलहटी पर परम पूज्य प्रभावक संत मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के माध्यम से अद्भुत आध्यात्म की गंगा बहाई जा रही है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन पूज्य मुनिवर के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद प्रणीत उन चुनिंदा गाथाओं के माध्यम से व्यवहारिक जीवन की उस पहलू को रेखांकित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल देते हैं। गुरुवर के प्रवचन श्रवण करने के लिए गुणायतन में हर दिन भारी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले श्रावक श्रेष्ठी द्वारा पूज्य गुरुवर के प्रवचन से पूर्व चित्रानावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट करने की मांगलिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। इस दौरान सभी अतिथियों को सम्मानित भी किया जाता है। जिनवाणी चैनल के लिए गुणायतन श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। सोमवार को मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का निर्मल सेवा सदन छिपीटोला से ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। मंगल विहार में भक्तजनों ने मुनिराजों के पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया।
सोमवार को मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का सत्संग निर्मल सदन छिपिटोला से ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। मंगल विहार में भक्तजनों ने मुनिराजों की पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। मुनिराजों की निर्मल सदन से श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ओल्ड ईदगाह पहुंचने पर मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मंदिर परिसर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक मोटी महाकाव्य ग्रंथ की धर्म कक्षा को आगे बढ़ाते हुए भक्तजनों को मंगल देशना से धन्य करते हुए प्रभु भक्ति गुरु भक्ति के लिए प्रेरित किया। यदि आप लोगों ने इसे सुना हो अथवा पढ़ा हो, आचार्य भगवान हम सब के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। एक विशेष बात आचार्य भगवान हम सबको सिखा रहे हैं। आज से उस दूसरे खंड का शुभारंभ करते हैं। शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, पेज नंबर 89 से। बड़ा सुंदर टाइटल आचार्य भगवान ने इस खंड का दिया है। जो व्यक्ति इस टाइटल के बारे में सोच ले तो बहुत कुछ उसे आभास हो जाएगा क्या आचार्य भगवान हम सबको बताना चाह रहे हैं, क्या गहराई में हमें ले जाना चाह रहे हैं। हर श्रावक वर्ग प्रतिदिन भगवान के पास आता है पूजा करने के लिए, मंदिर में आता है। पुरुष वर्ग, महिला वर्ग प्रतिदिन कुछ मंत्र का उच्चारण वह करके चला जाता है, कुछ स्तुति पाठ करके वह चला जाता है, कुछ स्तोत्र पढ़ करके चला जाता है। जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो हिंदी में भगवान की पूजा को, भक्ति को पढ़ करके चले जाते हैं। लेकिन जब फल मिलने की बात आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद फल उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे कितने लोगों की शिकायत है जो भगवान के पास तो हमेशा आते हैं। खासकर इस ओल्ड ईदगाह वालों कॉलोनी में रहने वाले लोगों की शिकायत तो अवश्य होगी, है कि नहीं शिकायत? 17 वर्षों से विगत आप सभी लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और जब आपने यहाँ पर इस टेम्पररी जिनालय में भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया था, यही सोच करके स्थापित किया था चल प्रतिमा को कुछ दिनों तक हम भगवान की आराधना करेंगे और बहुत शीघ्र प्रभु का जिनालय बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन हुआ वह नहीं जो आप चाहते थे। मंदिर में धर्म सभा में गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के प्रवचनों से पहले मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज भक्त जनों से रूबरू हुए। मुनि श्री ने कहा कि यह आपकी पुण्य का योग है कि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के हम 3 शिष्य आपके पास प्रभु आराधना के लिए पहुँचे हैं। इस दौरान मुनि श्री ने मोदी के सुशासन के बारे में बताया। मुनि श्री ने बातों ही बातों में पाकिस्तान को कड़े शब्दों में सुधर जाने की नसीहत दी। साथ ही मुनि श्री ने बच्चों को संस्कारमान बनाने के लिए बच्चों के अभिभावकों को संबोधित किया। फिर भी पुण्य का योग कभी कभी धरती का ऐसा होता है कि वो योग साधुओं को खींचता है, और ओल्ड ईदगाह की समाज का पुण्य आज प्रबल हुआ कि वो गुरुवर के शिष्यों को खींचकर यहाँ तक उनका पुण्य ले आया। और जिस प्रयोजन से लेके आया है, 2 प्रयोजन समाज के थे। एक प्रयोजन था, महाराज हम बहुत वर्षों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हमारी समाज बहुत वर्षों से माला फेर रही है, भावना कर रही है कि हमें इस जिनालय में बहुत शीघ्र अब छोटे भगवान नहीं, हमें 7 फीट के भगवान यहाँ पर मिले।
मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज को अपने बीच पाकर भक्तजन खासा खुश नजर आए। इस दौरान भक्तजनों के भाव देखते ही बन रहे थे। देखिए, आज त्रय मुनिराज परम पूज्य मुनि 108 श्री वीर सागर, विशाल सागर और धवल सागर जी मुनिराज का यहाँ ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में प्रवेश हुआ है और उनका यहाँ प्रवास चलेगा 4 दिन तक। आज पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से पुनः मूक माटी की वाचना को और आगे बढ़ाने का उपक्रम किया और आज गुरुदेव ने एक इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि जल का स्वभाव हमेशा बहने का होता है, लेकिन यदि जल में किसी के प्रति करुणा भाव आ जाए तो उसको स्थिर करने की प्रक्रिया के लिए भी वो जल ठहर कर उस मिट्टी रूपी जीवों के कल्याण की भावना को भाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी जल की भांति सदैव बहते रहते हैं, लेकिन हम जैसे अज्ञानी जीवों के कल्याण के लिए, हम जैसी मिट्टी को गीला करने के लिए वे कुछ समय तक निश्चित स्थान पर अपना प्रवास रखते हैं और आज हमारा परम सौभाग्य कि ओल्ड ईदगाह की इस भूमि पर वे लगभग 4 दिन तक अपना प्रवास रखें। 3 मुनि राजों का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। ये हमारी कॉलोनी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो तीनों मुनिराज हमारी कॉलोनी में पधारे और हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और इस दौरान हम कॉलोनी वासियों ने सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से उनसे आग्रह किया है कि यहाँ पर वो अपना एक जन शासन का विधान करें जो लगातार 4 दिन तक चलेगा। और मैं पूरी आगरा जैन समाज से ये निवेदन करता हूँ कि वो इस विधान में अवश्य आए। मंदिर में 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में स्त्रीनाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर आयोजित किया जाएगा। जिनवाणी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। ब्रह्मचारी संजय भैया, ब्रह्मचारी ब्रिजेश भैया, ब्रह्मचारी स्वात भैया, ब्रह्मचारी अविरल भैया व ब्रह्मचारी अंकुश भैया जी ने 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर स्थित मोराजी में मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज व मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज सत्संग से मंगल आशीर्वाद लिया, जहां 5 भैया जी की मोराजी में गुरुदेव के सानिध्य में बिनौली यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि इन दीक्षार्थियों को 14 नवंबर को शिखर जी में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। 1 अक्टूबर को चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र में भारत विकास परिषद भानपुरा ने क्षेत्रीय विधायक श्री देवीलाल धाकड़ की अगुवाई में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज संघ के श्री चरणों में भानपुरा अतिशय क्षेत्र कवला केथुली में मुनि पुंगव गुरुदेव का आगमन हो, इस हेतु निवेदन किया। इस अवसर पर विधायक श्री देवीलाल धाकड़ ने गुरुदेव की मंगल आरती की और गुरु संघ का परम आशीष प्राप्त किया। 29 सितंबर को मध्य प्रदेश के भिंड में गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से विराग शरणम हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसके लिए समाज सेवी सदस्य श्री रविसेन जैन नेताजी, अशोक जैन महामाया, विनोद जैन डोचरा व विनोद जैन वीर किराना इटावा वालों ने इस नेक कार्य की पहल हेतु करहल में प्रवासरत मेडिटेशन गुरु मुनिश्री विहसंत सागर जी महाराज से मंगल आशीष प्राप्त किया। 30 सितंबर को जैन सोशल ग्रुप संगिनी नारी शक्ति ग्वालियर द्वारा जैन छात्रावास में क्षमावाड़ी पर्व मनाया गया, जहां सुनहरे अवसर पर अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी और जैन सोशल ग्रुप संगिनी की सभी महिलाओं ने क्षमा याचना कर समारोह को हर्षोल्लास से मनाया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान ग्वालियर द्वारा 75 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ जनों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया, जहां इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान के सदस्यों ने वृद्धजनों के सम्मान में अपने विचार रखे। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा।
इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रींद्र।